कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इन्होंने कविता में एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण पेश किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। आइए अब हम कविता को विस्तार से पढ़ेंगे व समझेंगे। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का, दंतुरित एक दांत निकलते बच्चे, जब बच्चे के नए नए टीथ निकलते हैं तो उसका बड़ा ही मनमोहक वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है। उसकी मधुर मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि वह मृत आदमी में भी जान डाल सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। वो कहते हैं कि कवि को ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिल गया। अर्थात जो बच्चे धूल में खेलते हैं और उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती है आंगन में खेलते वक्त, तो वो उसको बड़ी ही मनमोहक लगती है और उससे निराश व्यक्ति भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगता है। और छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मतलब तुम कमल के फूल की भांति प्रतीत हो रहे हो और जो स्वयं चलकर उनकी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें कहते हैं कि कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर यह बालक किसी पत्थर को भी छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो पेड़ बांस का हो या बबूल का, उसमें भी फूल आने लगेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष या सामने कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल वाला लोग, तो वो कोमल, जो पत्थर दिल वाला होगा वो कोमल दिल वाला बन जाएगा, क्योंकि सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं, उससे खेलने लग जाते हैं, खुद बच्चे बन जाते हैं और जो वह करवाना चाहता है तो वो भी करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। आगे बोलते हैं, छू गया तुमसे किसी झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अर्थात इसमें कहते हैं कि अगर उस बच्चे की छूने से ही जो बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। मतलब अगर बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक, इतनी प्यारी होती है कि जो पत्थर दिल इंसान है वह भी नरम दिल बन जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। अर्थात कहते हैं शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता, कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। मतलब वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, चीज़ों को, इंसानों को पहचानने लग जाता है और बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहता है। कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरीके से देखते देखते? अगर थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर लो। आगे बोलते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अर्थात कहते हैं कि तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और मैं तुम्हें जी भरकर देख सकता हूँ
और देखता रहूँगा, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरी मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। कहते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बोला है कि अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि उसके तो नए नए दांत निकलने शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौट कर आया, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा और वो एकटक देखता रहता है। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम थक गए हो तो मैं तुमसे मुंह फेर लेता हूँ। इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि कहते हैं बालक को अपनी मनमोहक छवि धारण धन्य है और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। मैं प्रवासी चिर प्रवासी मैं इतर मैं अनन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मतलब इसमें बताया कि मैं बहुत दिनों बाद वो कभी घर लौटे हैं तो बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा, वो बस देखे जा रहे कि यह कौन है। आगे बोलते हैं उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात उंगलियां जो माँ की उंगलियां होती है, बच्चा उसी से खाना खाता है। तो आगे कवि कहते हैं तुम्हारी माँ रोज़ तुम्हें दर्शन का लाभ उठा रही है। मतलब माँ के संपर्क में ही बच्चा रहता है पूरे दिन, तो माँ से उसका विशेष लगाव भी हो जाता है। तो एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हें देख भी नहीं पाता, अब तुम्हें तो मैं पराया लग रहा हूँगा। एक तरफ यह ठीक भी है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है, मैं तो इधर उधर जाता रहता हूँ। ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें रोज़ मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। मधुपर्क अर्थात स्वादिष्ट भोजन। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते हो तुम किधर कनखी मार, मतलब टेढ़ी टेढ़ी साइड की नज़रों से देखते हैं और होती जब भी आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जैसे ही हमारे नज़रें मिलती हैं तो फिर तुम हंसने लगते हो, तुम्हारे दो छोटे छोटे दांत दिखने लगते हैं और यह मेरे मन को मोह लेते हैं। इस कविता में कवि ने एक बच्चे की मनमोहक मुस्कान का वर्णन किया है। आई होप आपको ये वीडियो और ये कविता समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।